हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एरीज के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड एंड उसके अलावा जो भी एनर्जीज आएंगी वो चेक करेंगे हम। ठीक है जी। रीडिंग्स क्यों लेट है ये तो आप सबको पता ही है। मैं बीच में काफी बीमार हो गई थी, मुझे फीवर भी हो गया था, पैर में भी मेरे इंजरी हो गई थी, मेरा हाथ भी जल गया था, बड़ी सारी चीजें हो गई थी। इस वाले से मैं ज्यादा परेशान हुई थी क्योंकि मेरा काम शफलिंग का है, हाथ का ज्यादा काम है, तो इस वजह से ज्यादा डिले इस वजह से हुआ है। ठीक है जी। खैर ठीक है, अब मैं पहले से ठीक हूँ, पहले से काफी 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 बेहतर हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने मुझे बहुत तमाम तरीके की दवाइयाँ मेडिसिन बताई हैं, देसी इलाज भी बताया है, भेजी भी हैं कुछ ने। थैंक यू सो वेरी मच। ये मतलब आई फील सो ब्लेस्ड कि इतने प्यारे प्यारे लोगों का मुझे साथ मिला है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। अब यू आर माई फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली। सो मतलब मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। एंड दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का कंसर्न दिखाने के लिए। इतने मुझे पर्सनल मैसेज भी आए, बहुत मतलब बड़ा अच्छा लगता है जब इतने सारे लोग आपको चाहते हैं, इतने सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, इतने सारे लोगों को आपकी चिंता होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगा एंड इसलिए ये भी एक रीजन है कि मैं जल्दी रिकवर कर गई। थैंक यू सो वेरी मच। तो अब एरीज की रीड के साथ शुरू करते हैं। इसके बाद मैं लियो एंड कैंसर दो ही रह रहे हैं, इसके बाद जोडियक एंड उसके बाद वो फ्लो में बाकी सारी जोडियक्स की रीड आएंगी। आई विल ट्राई कि मैं ये जो पर्सन ऑन योर माइंड है इसकी छोटी कर दूं, ये डिटेल्ड ना करूं, 1-1.5 घंटे की जो होती है उतनी ना करके इसको छोटा कर दूं, एंड जो 20-25 की करनी है उसको उनको स्टार्ट करूं। ठीक है जी। फॉर माई एरीज, लेट्स सी, फॉर माई स्वीट शुगर एरीज, फॉर पर्सन ऑन योर माइंड एंड उसके अलावा जो भी एनर्जीज हैं। For my Aries, please. Let's see for Aries। अभी पता है यहाँ इसमें कुछ अलग सी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, ये अंगूठा मेरा दर्द किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। इसको 2 दिन हो गए हैं, पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है, अजीब सी स्वेलिंग भी दिखाई दे रही है। तो यस, कुछ ना कुछ हो ही रहा है बस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, हेरोफिन, 9 ऑफ कप्स। क्या बात है, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं एरीज, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं, बड़ा चिल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक कार्ड जंप होके गिर गया था, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, आपकी एनर्जीज टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी हैं, बहुत एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको कुछ मिला है, कुछ मिला है, कुछ मिल गया, कुछ इन द सेंस के कोई काम आप चाह रहे थे बड़े टाइम से, हो जाए हो जाए हो जाए, हो नहीं रहा था, वो हो गया है। कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बहुत खुश। एंड एरीज इस टाइप की एनर्जी है कि ये ना आप ही की कोई मैनिफेस्टेशन पैसों से जुड़ी, वर्क से जुड़ी, काम से जुड़ी, फाइनेंसिस से जुड़ी पूरी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है जी, मतलब समझ रहे हैं आप, वर्क से जुड़ी हुई एनर्जी आ रही है जिसे लेकर के आप बहुत खुश हैं। काम बन रहा है आपका कोई एंड आप उससे बहुत खुश हैं। ठीक है जी, आपका कोई काम हो रहा है, आप उसे बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत खुश, बहुत रिलैक्स, कि बड़े टाइम से इंतजार कर रहे थे, बस ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, फाइनली वो हो रहा है, तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। एंड पर्सन ऑन योर माइंड की बात हो रही थी। सी, हर्मिट, पेज ऑफ सोच, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये जंप होके आया था। आपके पास पर्सन की एनर्जीज ये हैं, सी ये हैं। दिस पर्सन इज डाइंग टू टॉक टू यू। ये आपसे बात करने के लिए बड़ा इनके मन में क्रेविंग नजर आ रही है कि आपसे बात हो जाए। एंड ये शख्स आपको काफी स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। सी, पेज ऑफ सोच, ऐसा लग रहा है एरीज के ये आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर रहे हैं, इधर उधर से जहां से भी कर सकते हैं, आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ हो आप, किससे बात कर रहे हो, आप सिंगल हो, नहीं हो, मूव ऑन कर गए हैं, क्या चल रहा है, ये सब ये चीजें पता करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं एरीज। इसके अलावा भी ये आपकी थोड़ी खबर रखते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा एनर्जी मुझे ये आ रही है कि ये ना इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं, ये ना इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आपको लेकर के, चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ हो, क्या हो रहा है, कि आपके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है जी एरीज, ये ना क्लूलेस दिखाई दे रहे हैं,
इनको कोई हिंट ही नहीं है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं, एरीज हैं आप कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो थोड़े से सीक्रेटिव हो जाइएगा, थोड़ा चीजें कम अपलोड कीजिएगा, ठीक है जी। अपनी फोटोज एंड ऑल, मतलब इट्स अप टू यू। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कोई खबर रखे तो थोड़ा सा आप भी अपनी ये अपलोड वगैरह पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एरीज, क्यों क्यों मैम, किस लिए? क्योंकि इनकी तरफ से ना कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है, एनर्जी नेगेटिव ही है, एंड आप पर नजर रखी जा रही है। तो ये किसी भी रीजन से हो सकती है, खैर आगे कार्ड जाएंगे, आगे देखेंगे, बट स्टिल अगर आपकी कोई जानकारी रख रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हैं ना आप एरीज? ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा नहीं है कि कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाए, कोई आपके बारे में जानकारी रखे, समझ रहे हैं आप? वैसे भी ये शख्स नेगेटिव एनर्जी में है, ये वैसे भी नेगेटिव एनर्जी में, ये पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है। ये बड़ी क्राइंग 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 रोतड़ू रोने वाली एनर्जी में है, ठीक है जी एरीज। सी, एंड ये परेशान है, ये शख्स परेशान है, ज्यादा परेशान मुझे यूं नजर आ रहे हैं कि इनकी आपसे बात नहीं हो पा रही है, आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। कोई भी रीजन हो बट आपसे बात नहीं हो पा रही है, कैसे भी करके ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज इनको ज्यादा परेशान कर रही है कि भाई कैसे 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 बात कैसे हो, बात कैसे की जाए। ये इस बात से बड़े परेशान है एरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्रेविंग है, क्रेविंग यहाँ बात करने की 100% है, 100% है। ना यकीन आए आप इनको एक बार अनब्लॉक करके देख लीजिए, नंबर डायल करके देख लीजिए, आप इतना कुछ सुनेंगे इनकी तरफ से, बग 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 ये बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह बजना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनकी तरफ से बात करने की क्रेविंग बहुत नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है आपसे बात करना चाहते हैं, या आपको कुछ बताना चाहते हैं, या आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। सी, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी तरफ की स्टोरी सुनाना चाहते हैं, ये ना आपको अपनी तरफ की कहानी सुनाना चाहते हैं, लेकिन आप वो मौका, आप वो चांस इनको दे ही नहीं रहे हैं कि ये कुछ भी आ करके आपसे कह पाए। तो इनकी हिम्मत भी नहीं, एक तो इनकी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्टली आपके फेस पर आके कुछ कह सके, एंड दूसरा किसी और माध्यम से कम्युनिकेट कर सके, उसका स्कोप आपने नहीं छोड़ा है, ठीक है जी एरीज। क्योंकि आप बहुत अच्छी एनर्जी में, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत रिलैक्स हैं, आप दूर हैं। मैं यूं कह सकती हूँ आपने खुद को नेगेटिविटी से और नेगेटिव लोगों से खुद को दूर कर लिया है, ठीक है जी माय स्वीट शुगर एरीज। सी, अलग हैं आप, अलग हैं, तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप नहीं चाह रहे हैं कोई भी नेगेटिव बंदा या बंदी, नेगेटिव शख्स, नेगेटिव इंसान आ करके आपको कैसे भी परेशान करे, ठीक है जी। आप ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं, तो आप बहुत रिलैक्स हैं, दूर हैं, अच्छे से हैं, आराम से हैं। तो ये पहुंच नहीं पा रहे हैं आप तक, या यूं कह लीजिए अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी माय स्वीट शुगर एरीज। बट यस, ये आपको कुछ स्टोरी तो सुनाना चाह रहे हैं। ये तो बात बिल्कुल 100% सही है कि ये आपको अपनी स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता नहीं है, तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुमने मुझे सुना नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैं ये बता रहा था, मैं ये बता रही थी, मुझे ये कहना था, वो करना था। इस टाइप की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है एक अच्छी सी कहानी गढ़ के बैठे हैं, ठीक है जी, एक अच्छी सी कहानी गढ़ के बैठे हैं, बस एक मौका मिल जाए, यानी आपके सामने बस शुरू हो जाए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हुआ, वो हुआ, मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। इस टाइप की एनर्जी है, एंड ये नहीं हो पा रहा है, तो इनकी हालत इस टाइम पर ऐसी है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट ना एरीज, इन दिनों जब मैं ये रीड कर रही हूं, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इन दिनों ये ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, इन दिनों ये ज्यादा अकेले दिखाई दे रहे हैं, इन दिनों इनकी हालत मुझे खराब दिखाई दे रही है, ठीक है जी। इन दिनों ये जो खास तौर से ये जो दिन है जब मैं रीड कर रही हूँ, जिस भी दिन आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ठीक है जी एरीज, ये शख्स परेशान है 100%। नेगेटिव 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 एनर्जी है इनकी तरफ से, ठीक है जी एरीज। एंड ऐसा हो सकता है भाई क्योंकि इनके मन में क्रेविंग है, क्योंकि आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपको देख रहे हैं, आप इन्हें खुश दिख रहे हैं, भले ही आपकी पूरी पूरी जानकारी इनको ना मिल पा रही हो, बट इतना इनको पता चल रहा है कि हाँ भाई आप रिलैक्स हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप खुश हैं, इतना तो इनको पता चल ही रहा है, ठीक है जी एरीज। तो ऐसा हो सकता है ये रेस्टलेस हो करके आपकी तरफ आ जाए, आपको कम्युनिकेशन दे दे, ठीक है जी एरीज। ऐसा हो सकता है कि आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिले। इतने से भी मूड में नहीं हो आप इनकी बात सुनने के, इतने से भी मूड में नहीं हो आप, बिल्कुल भी नहीं।
इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है आप इन पर गुस्सा हो जाएंगे, आप उल्टा इन पर बरस जाएंगे। नो नहीं, आप नहीं सुनने वाले इनको। मतलब मैं कह नहीं रही हूं ऐसा कि आप मत सुनना, नहीं नहीं नहीं, मेरी तरफ से तो आप खूब सुने, लेकिन आप सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं। मतलब आपको नहीं चाहिए इनकी तरफ से कम्युनिकेशन। इवन ऐसा लग रहा है कि आप इनका वेट भी नहीं कर रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि आप इनके बारे में सुनने में भी कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं। एंड माई स्वीट शुगर एरीज, आप इनसे मुझे खफा नजर आ रहे हैं, नाराज, बहुत नाराज, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की नाराजगी नजर आ रही है। ठीक है जी एरीज, किंग ऑफ सोच, बहुत गुस्सा है आप। सी, आप बहुत गुस्सा है, आपके मन में नाराजगी है, आपके मन में गुस्सा है, आपके मन में डिसअपॉइंटमेंट है अपने इन शख्स को लेकर के, इन पार्टनर को लेकर के। क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने कुछ किया है, कोई तो गलती इन्होंने ऐसी करी है जिस वजह से आप इनको माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप चीजों को भुला नहीं पा रहे हैं, आप चीजों को नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी एरीज। अच्छा एरीज, एक चीज और है, ये शख्स ना, यही 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 जो आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनकी मैं बात कर रही हूँ या जिनसे आप इस एनर्जी को मैच कर पा रहे हैं, ये जो शख्स है ना, ये आपसे जेलस भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनके मन में एक जलन भरती जा रही है आपके लिए, डे बाय डे, डे बाय डे। जैसे जैसे कम्युनिकेशन डिले हो रहा है वैसे वैसे इनके मन में आपके लिए क्या कहते हैं उसको, नफरत बढ़ती जा रही है, जेलेसी घर करती जा रही है, डे बाय डे, डे बाय डे। आप खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिएगा एरीज, आप खुद को थोड़ी प्रोटेक्शन दीजिएगा, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिएगा, क्योंकि इनकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स आपको भेजी जा रही हैं। ठीक है जी, वो होती है, वो एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी इनकी तरफ से, नेगेटिव वाइब्स इनकी तरफ से, एक हाई वाली एनर्जी, हाई मारना होता है ना, वो वाली आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर ऑरा। ठीक है जी एरीज, प्रोटेक्ट योर ऑरा, अपने आप को एंड अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है जी माय स्वीट शुगर एरीज, एक चीज। दूसरा, अगेन ये गेन्स की एनर्जी दे रहा है, फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं एरीज आपके, आप फाइनेंशियली कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, मे बी आपका प्रमोशन हो, मे बी मुझे नहीं पता, ये कुछ इंसेंटिव, कुछ है जो ये अलग से, जो आपकी डेली की इनकम होगी ना, जो आपकी डेली मंथली की इनकम है, ये उससे कुछ अलग सा गेन दिखाई दे रहा है, उससे कुछ अलग। मतलब आपको कहीं से ना कुछ फाइनेंशियल गेन होंगे, किसी के भी थ्रू हो, कैसे भी हो, वर्क के थ्रू हो, फैमिली से हो, कैसे भी हो, बट होंगे, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, इसलिए भी ये शख्स बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप इनको ग्रो करते हुए एंड प्रॉफिट में दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपका साथ इनके पास नहीं है, तो इनको अपना घाटा दिखाई दे रहा है कि मुझसे गलती हो गई। हैंगमैन, टेन ऑफ सोच, इसको क्लैरिफाई करेंगे अभी, एक सेकेंड रुकिएगा। डेथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओ सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, ये मैरिज की एनर्जी दे रहा है। एरीज माय स्वीट शुगर आरूज, ये मैरिज की एनर्जी दे रहा है, ये आपकी शादी दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ एरीज की जो मैरिज रेडी हैं, जो मैरिज रेडी हैं, अनमैरिड हैं या सेकंड मैरिड, थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनकी मैरिज दिखाई दे रही है बहुत ही जल्द, यानी आने वाले समय में एरीज कुछ ना कुछ मैरिज का या तो प्रपोजल आएगा, या आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, कोई आपकी नजर में है, या आपकी फैमिली लेकर आई है, यहां पर मैरिज दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके ठीक है, ओके ठीक है, अब मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ एरीज। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो गेन्स दिखाई दे रहे थे, आप इन तीन कार्ड्स को देखिए, ये जो गेन्स दिखाई दे रहे थे एरीज आपको होते हुए, ये हो रहे हैं एक्चुअल में इस रिश्ते के थ्रू। ठीक है जी, ये जो आपका रिश्ता हो रहा है, रिश्ता बन रहा है, मतलब यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है। एक तो मैरिज के थ्रू दिखाई दे रहे हैं आपको फाइनेंशियल गेन्स। दूसरा, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, आप बोले नहीं मैम हम तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, कहाँ हम दोबारा शादी, मतलब आप हैप्पीली मैरिड हैं,
तो ये गेन्स आपको फैमिली की तरफ से होंगे, ठीक है जी, यानी कि फैमिली और मैरिज, ये दो रीजन यहां दिखाई दे रहे हैं गेन्स के लिए, ठीक है जी। एंड अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप अनमैरिड हैं, तो जो रिश्ता आपका होगा, जहां भी बात आपकी होगी, ये पर्सन आपके लिए बड़े लकी साबित होंगे, ठीक है जी। एंड इनके थ्रू भी आपको काफी गेन्स होंगे। ये फाइनेंसेस बहुत ही ज्यादा दिखा रहा है आपके लिए, मतलब गुड गुड पॉजिटिव एनर्जी है। इट्स पॉजिटिव, इट्स पॉजिटिव। सी, पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, मनी मनी मनी, बड़ी सुंदर एनर्जी है इन 3 कार्ड से ना, बड़ी सुंदर एनर्जी आ रही है। प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं आप। इवन यहां ऐसा भी दिखाई दे रहा है एरीज के, आप अगर फैमिली के साथ आप बिजनेस करते हैं, फैमिली के साथ आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वहां से भी आपको गेन्स होंगे, अच्छी डील्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी। नहीं है तो इस टाइप की एनर्जी है कि आप आने वाले समय में अपनी फैमिली के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आपका फैमिली बिजनेस है ऑलरेडी तो आप उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है जी, स्विच कर सकते हैं आप। माय स्वीट शुगर एरीज, मेरे को ये क्लेरिफाई करने थे ये 3 कार्ड्स। लेट मी क्लेरिफाई फॉर एरीज। वो ये आपके पास्ट पर्सन की इनकी एनर्जी है, सिर्फ पास्ट की नहीं है, और भी किसी शख्स की एनर्जी है जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, जिनसे आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये शख्स आपकी तरफ एक मतलब आप बात करने के लिए आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं, आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेने वाले हैं, आप बिल्कुल इनकी तरफ से क्लोज्ड ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो मुंह लटका के जाने वाली एनर्जी है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, ये इन शख्स की है, ठीक है जी, आपकी नहीं है। एंड जो डेथ वाली एनर्जी है वो ये एनर्जी दे रहा है कि आप खत्म कर रहे हैं, आप एंड कर रहे हैं, दी एंड कर रहे हैं आप किसी रिश्ते का, ठीक है जी। ये कोई भी हो सकता है, ये आपके पास्ट पर्सन, ये क्या कहते हैं आपका फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स आपके, और विद योर रिलेटिव ऑल्सो माई स्वीट शुगर एरीज, ये रिलेटिव्स के साथ भी हो सकता है। बट यस, आप खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। कम्युनिकेशन आपको जरूर मिलेगा, कम्युनिकेशन आपको जरूर मिलेगा, बट आप एंटरटेन नहीं करेंगे, आप एंड कर देंगे, आप खत्म कर देंगे माय स्वीट शुगर एरीज। यस, एंड आप खुश हैं, आप खुश हैं इससे, इस काम से, इसको करने के बाद, ये जो एंड कंफ्लिक्ट कुछ भी कह लीजिए, ये सब करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या आप टेंस नहीं हो रहे हो, या आप परेशान नहीं हो रहे हो, या आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, आप बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एनर्जी में नजर आ रहे हैं। सो इट्स गुड फॉर यू। अगर ऐसा कोई है मतलब कोई सेल्फिश पर्सन आपके आसपास है, आपको दिख रहा है, आपसे लाभ लेते हैं, आपसे आप में प्रॉफिट देखते हैं, मतलब के लिए आपके पास आते हैं, तो उनसे आपको कट कर देना चाहिए, ठीक है जी एरीज। वही आप करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एरीज, 6 ऑफ वॉन्स, 5 ऑफ वॉन्स। एरीज वर्क प्लेस पर, सॉरी माय टंग स्लिप्ड, वर्क प्लेस पर कंफ्लिक्ट दिखा रहा है, कंफ्लिक्ट की एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्स, 6 ऑफ वॉन्स, वर्क प्लेस पर है, चिड़न वाली एनर्जी है, चिड़ने वाली, जलन वाली एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि वर्क प्लेस पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप लेट्स से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मार्क्स बहुत अच्छे ला रहे हैं, एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो आपका वर्क प्लेस है, फैमिली से अलग, लव से अलग, हर चीज से अलग, ये वहां की एनर्जी है जहां आप काम करते हैं या जहां पढ़ते हैं, ठीक है जी, वहां की एनर्जी है। वहां पर आपके कन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं, वहां पर आपके कन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं। एंड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप किसी को परेशान कर रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, नो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना वजह की आपसे जलन रख रहे हैं, बिना वजह की, वर्क प्लेस पर। एरीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके साथ ना थोड़ी सी ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स नजर आ रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा माय स्वीट शुगर एरीज। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो ये क्या हुआ? I mean, एक
थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन नजर आ रही है। आपके बीच में थर्ड पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये एनर्जी आपके लिए है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, हैप्पीली मैरिड हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है जी, किसी के साथ कमिट है, सिंगल नहीं है, तो ये एनर्जी आपके लिए है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा की जाएगी, ठीक है जी, आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा की जाएगी, आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश की जाएगी। एंड कहीं ना कहीं ये जो करवा रहे हैं ये किसी हद तक ये सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो आप प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। ये जो लोग हैं जो आपके बीच में लड़ाइयां करवा रहे हैं, आपके बीच में गलतफहमी पैदा करेंगे, किनके बीच में अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं लव अफेयर्स में, आपकी कहीं बात चल रही है तो, ठीक है, मोटा मोटा बोलूं तो मैं, अगर आपकी कहीं भी बात चल रही है वहां पर, तो ये थोड़े कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो माय स्वीट शुगर एरीज, आप क्या करेंगे इसमें, आप सिर्फ इतना करेंगे कि एक तो आप अपनी तरफ से ऐसा कोई मौका ही मत दीजिएगा, ठीक है जी। अगेन, चैट में किसी से बात हो रही है तो अपने पार्टनर की कोई बुराई मत कीजिएगा, पार्टनर के अगेंस्ट कुछ मत बोलिएगा, अपने रिश्ते के लिए कुछ बुरा मत बोलिएगा, ठीक है जी। और भी सामने वाला अगर आपसे चैट में या मोबाइल पर, फोन पर, कॉल पर किसी की बुराई कर रहा है, किसी के लिए कुछ बोल रहा है, तो आप चुप रहिएगा, आप पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, आप सुन लीजिएगा, आप जवाब मत दीजिएगा, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। नहीं तो उसी चीज को यूज करके, आपकी ही बात रिकॉर्ड करके, आपकी ही चैट का स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी, ठीक है जी। तो आप चुप रहिएगा, आपसे कोई कुछ भी कह रहा है, एक कान से सुनिएगा, दूसरे से निकाल दीजिएगा, आप उसमें भाग मत लीजिएगा, ठीक है जी, आप उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, ठीक है जी, माय स्वीट शुगर एरीज। नहीं तो आप दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो जाएगी, अच्छी खासी लड़ाई हो जाएगी, बड़ी मतलब बढ़िया वाली गलतफहमी पैदा कर देंगे आप दोनों के बीच में। एंड इससे फिर ज्यादा परेशानी आपको होगी, ज्यादा परेशानी आपको होगी, क्योंकि ये गलतफहमी पैदा की जा रही है। बात जो है नहीं, एक्चुअल में जो है ही नहीं, जो असल में जो बात ही नहीं है, वो बात बनाई जाएंगी। तो इससे फिर आपको ज्यादा परेशानी होगी कि एक तरीके से इमेज खराब हो रही है, ऐसा आपको फील होगा कि यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मेरा नाम खराब हो रहा है, मैंने कुछ किया भी नहीं है, मेरी इमेज खराब हो रही है। दो आगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, फ्लर्ट, ओके जी, फ्लर्ट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, वेरी सून, वेरी वेरी सून, एक्सप्रेस योर लव, माई स्वीट शुगर एरीज, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, फ्लर्ट। ऐसा लग रहा है माय स्वीट शुगर एरीज कि आप ना अभी कुछ ही दिनों में किसी नेगेटिव शख्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। ये आपके साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है, बहुत आपके क्लोज आने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी लग रहा है माय स्वीट शुगर एरीज के ये ना आपकी बात बहुत निकालने की कोशिश करेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपके इतने क्लोज आने की कोशिश करेंगे ये कि आपकी बातें ले सकें, आपके मन की बातें ले सकें, आपके घर की डिटेल्स, आपकी डिटेल्स या आपकी डिटेल्स ले सकें। किसी ऐसे शख्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो माय स्वीट शुगर एरीज, आपके लिए क्या मैसेज, आपके लिए मैसेज है कि एक तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, कौन आपके साथ कैसे कितना फ्लर्ट कर रहा है, किस वे में कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इनकी इंटेंशन क्या है, एक बात। दूसरा, बहुत ज्यादा अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा अपनी डिटेल्स आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं आप, नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, नो नीड, ठीक है जी। ऐसे ही मत किसी से कुछ भी शेयर कर दीजिएगा। पहले ही गलत फहमी की एनर्जी आ रही है, पहले ही आ रहा है कि कोई ना कोई आके आपकी चीजें खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, कर रहा है या कर रही है, मेल फीमेल बोथ, तो आप पहले से ही ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा कि सामने वाला आपकी
लाइफ में आपकी जो भी डिटेलिंग है उसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है भाई, इसको क्या करना है, क्या क्या करना क्या है, जान के क्यों जानना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी, अपने सेंसेस यूज कीजिएगा एंड अपनी बातें मत दीजिएगा। आपको नहीं पता ये शख्स कौन है और किसके कहने से ऐसा कर रहे हैं, शायद आपकी डिटेल आपका कोई एनिमी निकालना चाह रहा हो एंड खुद नहीं निकाल सकता तो किसी और के थ्रू निकलवा रहा हो। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आया था ना कि वर्क प्लेस पर आपसे जेलस है। वर्क प्लेस पर मेरी यार कितनी टंग स्लिप होगी पता नहीं आज। जहां भी आप काम करते हैं वहां पर लोग, कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो आपसे जले मरे जा रहे हैं, जो आपको देख नहीं पा रहे हैं, जिनकी ना ये चीज बर्दाश्त के बाहर हो रही है कि आप अच्छा कैसे कर रहे हैं, आप लाइफ में, लाइफ छोड़ दीजिए, आप अपनी वर्क प्लेस पर अच्छा कैसे कर रहे हैं, आप ग्रो कैसे कर रहे हैं, आपको क्यों इतने कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, आपको एप्रिसिएशन क्यों मिल रहा है बॉस से, आप क्यों सीनियर्स के फेवरेट होते जा रहे हैं। ये बात इनको हजम नहीं हो रही है। इनका ध्यान उस तरफ नहीं है कि भाई आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको जो मिल रहा है आपकी मेहनत का मिल रहा है, नहीं, उधर इनका ध्यान नहीं है कि आप अपनी मेहनत भी कर रहे हैं। जो आपको मिल रहा है, जो भी आप अचीव कर रहे हैं, उसमें आपका हार्ड वर्क है, उसमें आपकी मेहनत है, उसमें आपकी रिसर्च है। इधर इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान बस इधर है, आपको मिल क्यों रहा है, आपको क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं, आप ही डिजर्विंग हो क्या, हम नहीं है, इस टाइप से कंपटीशन रख रहे हैं आपसे, कंपेयर कर रहे हैं खुद को आपसे एंड आपसे जले मरे जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, मैं स्विच कर एरीज। एक बात, दूसरा तो इसको थोड़ा सीरियस लीजिएगा, ये वाले पार्ट को। कोई नया शख्स आएगा, अच्छा इसको ऐसे भी समझिए, ठीक है, तो मैंने वर्क प्लेस ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया, बट इसको ऐसे भी समझिए कि भाई आपका चल रहा है सेपरेशन। ठीक है जी, ये आपके पास्ट पर्सन है। अब सपोज कि इनकी एनर्जीज थोड़ा आपके अगेंस्ट हो गई है, ये आपके अगेंस्ट हो गए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि भाई आपसे बदला ले लूं मैं, आपका ये काम बिगाड़ दूं, आपका वो काम बिगाड़ दूं, आपकी इमेज खराब कर दूं, आपका नाम खराब कर दूं। ठीक है जी, लेकिन आप हो इनकी पहुंच से बाहर, तो ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, ये तो कुछ नहीं कर पा रहे, आप तो इनके हाथ ही नहीं आ रहे। ठीक है जी, तो ये किसी को आपकी तरफ भेज दे जानबूझ के, आपकी लाइफ में किसी को एंटर करा दे जानबूझ के कि भाई जाओ उनसे यारी दोस्ती करो एंड उनकी डिटेल्स बाहर निकालो, उनकी बातें बाहर निकालो। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से इसको ऐसे भी रिलेट करिएगा। तो जो भी कोई नया शख्स आपकी तरफ आए, माय स्वीट शुगर एरीज, नया कोई आपकी तरफ आए, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, एकदम से तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी बातें नहीं देनी है, थोड़े से सीक्रेटिव रहिएगा। ठीक है जी, आप लोग क्या है ना, एरीज मेष राशि जो होती है ना, ये एरीज आरूज जितने भी होते हैं, तो आप थोड़े सिंपल से सरल से होते हैं, जो है जैसा है, जो अंदर है वही बाहर है, कुछ छुपाते नहीं है ना। इस ये गलती क्या कर देते हैं, आप अपनी डिटेल्स दे देते हैं। ठीक है जी, बिना सोचे विचारे। तो ये मत करिएगा, ये मत करिएगा। आपको नहीं पता कौन आपसे कहाँ कितनी जेलेसी रख रहा है। लेट्स से कि आप सोशल मीडिया पर कुछ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं एंड आपने थोड़ा बहुत नाम कमा लिया है। ठीक है जी, मैं तो कहूँ आप बहुत कमाए, आपने आप खूब नाम कमाए, बट सपोज आपने थोड़ा नाम कमा लिया है, आपको कुछ थोड़ा लोग आपको जानते हैं, पूछते हैं। ठीक है जी, तो ये उस चीज से जेलस होके भी वहां भी आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे आउट ऑफ जेलेसी। समझ रहे हैं आप? पता नहीं मैं आपको कितना समझा पा रही हूँ कितना नहीं, बट आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपसे, आपके काम से, आपको जो एप्रिसिएशन मिल रही है उससे जेलस हैं, जेलस हैं। आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे इस बात से, जेलस हैं। तो क्या करेंगे? आपको हार्म पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे, आपको हार्म पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है जी एरीज, अब खुद आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पा रहा है, नहीं होने दे रहे हैं आप, तो किसी और को कराएंगे, अपने किसी बंदे को। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिएगा, थोड़ा सा क्लोज रहिएगा, एकदम से खुलना नहीं, अपनी बातें किसी को देना नहीं। ठीक है जी एरीज, एक्सप्रेस योर लव, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप वेरी सून, फॉरगिव एंड लर्न। ये आपके पास्ट पर्सन की तरफ से एनर्जी है। कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी तरफ आएगा एंड आपसे माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है, आपको बहुत सॉरी बोलने वाले हैं, आपको बहुत प्लीज करने वाले हैं, इनको अपनी गलती का एहसास होगा। ठीक है जी, ये आपसे माफी मांगते नजर आ रहे हैं। अब इसको आप सिर्फ लव में मत लीजिएगा। कुछ लोग ये गलती करते हैं, इसको सिर्फ प्यार में ले लेते हैं। नहीं भाई,
इसको कजन में भी लीजिए, इसको यारी दोस्ती में भी लीजिए, इसको रिश्तेदारी में भी लीजिए। ठीक है जी, लाइट चली गई बट स्टिल कार्ड्स तो आपको फिर भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है जी माय स्वीट शुगर एरीज, तो सिर्फ लव की एनर्जी नहीं है, बट यस कोई आपका पुराना ही पर्सन, पास्ट का ही पर्सन, जिनसे आपकी बातचीत बंद हो गई थी, किसी भी रीजन से बंद हो गई थी, लड़ाई हो गई या गलत फहमी हो गई या उनको आपसे जेलेसी हो गई, तो उन्होंने ही आपसे कट कर दिया, आपसे बातें करनी बंद कर दी, किसी भी रीजन से सही आपकी बंद हो गई थी। वो शख्स आपके पास आएंगे, आपको बहुत सॉरी बोलेंगे, आपको बहुत प्लीज करेंगे एंड दोबारा से रिश्ते को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, एंड आपको बहुत केयर भी दिखाएंगे, आपको हर तरीके से आपको प्लीज करने की कोशिश करेंगे। एंड ये वाली एनर्जी हर रिश्ते के लिए है, दोस्ती के लिए भी, तो ये लव के लिए भी है कि अगर आपके लवर हैं जो आ रहे हैं तो आपको प्यार भी बहुत दिखाएंगे। ठीक है जी, आपको प्यार भी बहुत दिखाएंगे, कुछ भी करेंगे आपको प्लीज करने के लिए, कुछ भी करेंगे सिर्फ आपको मनाने के लिए। ठीक है जी एरीज, पास्ट की बातों को भूल के ये बहुत प्लीज करने वाले हैं आपको एंड आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी भूल जाए। एंड ये इवेंट बहुत जल्दी होगा, वेरी सून, वेरी वेरी सून। ठीक है जी एरीज, बहुत ऐसा लग रहा है कि ये बैठ के आपसे बहुत बतियाना चाहेंगे, बैठ के आपसे बहुत बात करेंगे। ये सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, यानी कि अगर आप मेल हैं तो ये आपके कोई मेल फ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक है जी, इसको अपोजिट जेंडर में ही मत लीजिएगा। ठीक है जी, आप, सॉरी माय टंग स्लिप, आपके कोई चाचा ताऊ भी हो सकते हैं, मामा वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये एनर्जी मुझे सभी के लिए आ रही है, बट ये बैठ करके आपसे बात करना चाहेंगे, क्लियर चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, जो भी गलत फहमी हुई थी उनको दूर करेंगे, आपको मनाएंगे। ठीक है जी, कुल मिलाकर एनर्जी ये है माय स्वीट शुगर एरीज के कोई पास्ट से आपको मनाने आ रहा है। दैट्स इट, पास्ट से कोई आपको मनाने आ रहा है बहुत जल्दी, वेरी सून, वेरी सून, वेरी वेरी सून। इसमें दर्द हो रहा है, इसमें जब भी खासतौर से जब इसको ऐसे करूँ ना, जब स्किन खिंचती है तो बहुत दर्द होता है। एरीज, कोई आ रहा है एरीज आपको मनाने, मान जाओगे क्या आप? क्या है माय स्वीट शुगर आरूज, आप मान जाओगे, जल्दी से मान जाओगे। फॉर एरीज, फॉर माय स्वीट शुगर एरीज, फॉर माय डार्लिंग एरीज, community, men holding a heart, wow, ये किसी के लिए पर्सनल है, ये तो किसी का पर्सनल है, ये एनर्जी सबके साथ नहीं जाएगी। यहाँ कोई फीमेल है और बड़ा ही दिमाग चला रही है, ये बहुत ही दिमाग लगा रही है आपसे पैसे निकालने के लिए। एरीज, बड़ी क्लियर एनर्जी है, बड़ी ही क्लियर सी एनर्जी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोर्ट केस वगैरह की एनर्जी है। ठीक है जी, एंड कोई कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में साइन होने वाला है। सी हैप्पी फैमिली कॉन्ट्रैक्ट, थिंकिंग वुमेन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये किसी की पर्सनल है, किसी की पर्सनल है, ये किसी की पर्सनल है, ये तो सबके साथ नहीं जाएगी। क्या एनर्जी में बता देती हूँ, फैमिली टूटती हुई नजर आ रही है, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये किसी की पर्सनल है। आप जितने भी एरीज इसको देख रहे हैं, आप अपने ऊपर लेकर के टेंशन मत ले लेना प्लीज। ठीक है जी, कभी कभी क्या होता है कि किसी की पर्सनल रीड निकल के आ जाती है, कभी किसी एक ही शख्स की एनर्जी पिक हो जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली टूटती फूटती नजर आ रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में साइन होगा। सी कोई डील आप दोनों के बीच में होगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में, दो फैमिलीज के बीच में एक समझौता होता हुआ नजर आ रहा है। फीमेल यहाँ पर बहुत ही सोच विचार करती हुई नजर आ रही है कि मैं मेल से क्या ना ले लूं। ठीक है जी, बहुत दिमाग लगाती हुई नजर आ रही है कि आपसे क्या क्या लेना है, क्या क्या निकालना है, क्या क्या आपसे, इन द सेंस के जो भी मेल है, जो भी मेल है, जो भी मेल है। ये थोड़ा सा ना, ये वाला जो डेक मैंने अभी अभी लिया है, ये किसी एक ही शख्स के लिए आया, आई एम वेरी सॉरी टू से। इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, ये किसी एक ही शख्स के लिए आया है।
ठीक है जी। यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास अड़ोसी पड़ोसी जो हैं आपके, बड़ी ही आप दोनों के लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके रिश्ते के लिए बातें बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे इनका तो ऐसे हो गया, इनका तो वैसे हो गया। बड़े यहाँ ताने मारने वाली भी एनर्जी है आपके। ना सिर्फ पड़ोस के, थोड़े आपके रिश्तेदारों की भी यही एनर्जी है कि कुछ हो गया है आपके साथ गलत इवेंट, एंड उसके मजे ले रहे हैं। आपकी काइंड ऑफ हंसी, मतलब क्या बोलूं मैं, मजाक बनाना, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है जी। एंड एक टूट रहा है, एक रिश्ता टूट रहा है यहाँ पे। क्या रीड करूं मैं इसे, तो किसी की पर्सनल है। ये जाएगी नहीं बाकी लोगों के साथ। थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। भाई ये किसी की पर्सनल रीड है। इसको रीड करने का मेरा थोड़ा सा मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये किसी एक ही शख्स की एनर्जी लग रही है मुझे। मन इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों के काम नहीं आ पाएगी शायद। चलो खैर रीड करती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। क्या कहते हैं एरीज। ये जो है, आप जो भी कोई हैं जिनकी भी ये रीड है, भाई आपकी ये जो पार्टनर है, ये आपके फ्रेंड्स के बड़े क्लोज आने की कोशिश करेंगी, आपकी थोड़ी खबर रखने के लिए। ठीक है जी। एंड यस, इनके दिमाग में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है आपको हार्म करने के लिए। ठीक है जी। आपसे ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्स गेन्स लेने के लिए। ठीक है जी। आप थोड़े से क्या कहते हैं उसको, सावधान होके चलिएगा, आप थोड़े से सतर्क होके रहिएगा। ठीक है जी। क्योंकि ये आपके अगेंस्ट दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है आपने कुछ नहीं भी किया है तो भी ये बिना वजह हर्ट हो रही हैं, एंड आपसे उस चीज का बदला लेंगी। ठीक है जी। ऐसा लग रहा है आरोप प्रत्यारोप भी कर रही हैं, ब्लेम कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये, इनका मतलब मानना या इनकी सोच विचार इस वक्त ऐसी हो रखी है कि आपने इन पे कुछ झूठे इल्जाम लगाए हैं। इनका कहना ये है। ठीक है जी। तो ये आपके अगेंस्ट जाकर के कुछ कर सकती हैं, करेंगी, आपकी इमेज खराब करेंगी। ठीक है जी। इनकी पूरी कोशिश रहेगी। एंड आपके जो बहुत क्लोज होंगे फ्रेंड्स, उनके कैसे ना कैसे क्लोज आने की कोशिश करेंगी, ताकि आपकी चीजें, आपकी बातें इनको पता चल सके, एंड वहां भी आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करेंगी। आप थोड़ा सा सावधान होके चलिएगा। ठीक है जी। एंड इस काम में इनकी कोई मदद भी कर रहा है, कोई अपोजिट जेंडर का शख्स है जो इनकी मदद कर रहा है। आप इसको अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, एंड अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर ऐसा कर रही हैं। ठीक है जी। एंड कोई और इनकी मदद भी कर रहा है इस चीज में। ये किसी की पर्सनल रीड है, एंड आपकी जो पार्टनर है ये आपके बहुत अगेंस्ट हैं, एंड अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा है, ये अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा है। यू शुड गो फॉर पर्सनल। अगर ये वाला पार्ट, ये वाला डेक आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, गो फॉर पर्सनल रीडिंग। किसी से भी लो, आप किसी से भी लो, किसी के पास जाओ, कैसी भी गाइडेंस लो, हाथ दिखा लो, चार्ट दिखा लो, कार्ड चेक करा लो, कुछ भी करा लो, बट किसी से आप कुछ गाइडेंस जरूर लीजिए, क्योंकि इनकी कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट चल रही है। ठीक है जी। इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत फ्री में छूट गए, आप बहुत सस्ते में छूट गए, आपसे और फायदा कैसे लिया जाए, ना आपको और नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, आपके अगेंस्ट और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है जी। एरीज, ये वाला जो पार्ट निकल के आया है ना, जिस भी किसी के लिए है, और उनके लिए बिल्कुल ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि भाई आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ करिए, क्योंकि आपके अगेंस्ट अगेंस्ट चीजें चल रही हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में, आपके अगेंस्ट चीजें चल रही हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत सारे एरीज के लिए नहीं है, तो आप परेशान ना हो, ये गिने चुने लोगों के लिए है। एंड अगर आपका बच्चा भी है, बच्चा हो चुका है आपका, ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आप समझ ही रहे होंगे मैं किस डायरेक्शन में बात कर रही हूँ, समझ ही रहे होंगे, ये डिवोर्स की तरफ बात हो रही है। एंड आपका बच्चा है, बच्ची कस्टडी को लेकर के बहुत ड्रामे होने वाले हैं, बहुत ड्रामे होने वाले हैं। ठीक है जी। बच्चे को भी यहाँ पर यूज किया जाएगा, उसको भी बहुत अच्छे से यूज किया जाएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। For my sweet sugar Aries, energy is gaining momentum.
यहाँ पर एक गलती नजर आ रही है एरीज आपकी तरफ से। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है ना, कोर्ट केस चल रहा है, होने की संभावना है, कुछ लीगल मैटर है आपका एरीज, तो आपके एंड से एक गलती होती हुई दिखाई दे रही है। वो ये कि आप ना क्लियर बात नहीं कर रहे हैं, क्लियर चीजों को सॉर्ट नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं। क्लियर बोलूं एरीज, तो आप किसी चीज को लेकर के यहाँ बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो रखे हैं। ये कार्ड यही एनर्जी दे रहे हैं कि एरीज की तरफ से ढिलाई बढ़ती जा रही है, जो आपके लिए आने वाले टाइम में ठीक नहीं होगी। ठीक है जी, आप चीजों को लेकर के आपका एटीट्यूड, आपका रवैया इस वक्त थोड़ा ऐसा हो रखा है कि अरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, देखा जाएगा, तब की तब देखेंगे, ये वाला एटीट्यूड आपने अपना रखा है, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है जी एरीज, जो कि अच्छा नहीं है। इसके चलते आगे चल के आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो माय स्वीट शुगर एरीज, थोड़े से आप चीजों पे ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि दूसरी पार्टी जो है, दूसरी तरफ जो आपके अगेंस्ट जो खड़े मुझे लोग नजर आ रहे हैं, वो तो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, वो सुपर एक्टिव है इस वक्त, वो सुपर एक्टिव है इस वक्त कि आपके अगेंस्ट और कैसे चीजें की जा सकती हैं, आपके लिए प्रॉब्लम कैसे क्रिएट की जा सकती है, आपको और कैसे फंसाया जा सकता है, आपको और कैसे लपेटे में लिया जा सकता है। लेकिन आप बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, आप बहुत ही स्लो चल रहे हैं। आपकी तरफ से एनर्जीज बिल्कुल ऐसी हैं कि आप हल्के में ले रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं आप। ठीक है जी, आप रिलैक्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे तब की तब देखेंगे, कोई क्या ही कर लेगा, तब देखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि कोई क्या ही कर लेगा, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर करे कि आपका कभी कोई कुछ बिगाड़ने ना पाए, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी माय स्वीट शुगर एरीज, हमें भी थोड़ा थोड़ा सा सावधान होके चलना चाहिए चीजों को लेके। ठीक है जी, ये थोड़ी सी मूर्खता हो जाएगी अगर आप इतने ढीले रहेंगे चीजों को लेकर के, एंड आपके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, तो खास तौर से आपको ध्यान देना है। बात कीजिए, आप बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है आपकी तरफ, एंड ये बात करने से हल हो जाएगी। आप सिर्फ बात करेंगे एंड इस समस्या का समाधान निकल जाएगा, बट आप बात ही नहीं कर रहे, आप बात ही नहीं कर रहे हैं। प्लीज माय स्वीट शुगर एरीज, आप थोड़ा बैठिए एंड बातें करिए, चीजों को थोड़ा क्लियर कीजिए। ठीक है जी, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप एरीज? कम्युनिकेशन इज की। बैठिए, बात कीजिए, बैठिए, बात कीजिए। बात करने से किसी समस्या का हल निकलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है ना एरीज, बार बार आपकी तरफ कोई आ रहा है कि अरे इस बारे में बात करनी है, तुझसे थोड़ी बात करनी है इस बारे में, आपका कोई बड़ा बुजुर्ग आपको बोल रहा है कि आजा इस बैठ यहाँ पे बात करनी है, आपको कॉल मैसेज आ रहा है, उसको सुनिए, उस कॉल या मैसेज को आंसर कीजिए, उनके साथ बैठिए जो आपको कह रहे हैं कि आप बैठ बात करनी है, बात कीजिए। मैं सोच रही हूँ बात कीजिए, बहुत जरूरी है। एक ही एनर्जी मुझे क्लियर आ रही है कि बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए। उससे ना सिर्फ आपको हेल्प मिलेगी, आपकी किसी समस्या का समाधान भी निकलेगा। आपको पता ही नहीं है, किसी बड़े बुजुर्ग से आपको बात करने की जरूरत है, बतियाने की जरूरत है, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, आप ही की किसी समस्या का समाधान मिलेगा। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम से पहली बार मुझे नेगेटिव एनर्जी आ रही है आपके लिए। पहली बार इस डेक से मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, बट पहली बार मुझे आ रही है। क्या कि आपके अगेंस्ट चीजें थोड़ी सी स्पीड में की जा रही हैं। आपको पता है ना, मैंने एक नजर उतारने का तरीका बताया हुआ है। वैसे तो देखिए सबके यहाँ ना अपने अपने तरीके होते हैं नजर उतारने के। आपको पता है आपके यहाँ क्या तरीका है, क्या चलता है, तो आप प्लीज अपनी नजर उतारिए। बट इन केस नहीं पता है तो माय स्वीट शुगर एरीज, मैंने एक तरीका बताया हुआ है अपनी तमाम वीडियोज में। मैं समझ रही हूँ, मैंने मतलब मैं मान के चलूँ मैंने आपकी किसी पहली वीडियो में बताया होगा, तो आप उसको जरूर कीजिएगा। वो जो रुई वाला है सरसों के तेल से, आप अपनी नजर उतारिएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है जी, आप अपनी नजर उतारिएगा एंड अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कीजिएगा, जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर एरीज, लाइक मी, मैं आई एम वेयरिंग ब्रेसलेट, इस टाइप से कुछ जो भी आप कर सकते हैं। एंड कुछ नहीं समझ आता तो आप एक चीज कीजिएगा एरीज, जिनको भी आप मानते हैं ना, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका धर्म है, जिस भी धर्म के हैं आप गुरुद्वारे जाते हैं या मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, या किसी गुरु को मानते हैं, किसी गुरु को फॉलो करते हैं, तो आप उनकी शरण में जाइए। वहां से भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ एक 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 मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक है जी, एंड प्रोटेक्शन तो मिलेगी, लेयर ऑफ प्रोटेक्शन तो वहां से आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप जाइएगा जरूर, आप जाइएगा जरूर। जिन्हें भी आप मानते हैं उनके दर पर आप एक बार जरूर होके आइएगा एरीज, आपके लिए जरूरी है, वहां से आपको कोई हेल्प मिलेगी। ठीक है जी एरीज, जरूर जाइएगा। इस डेक से, ये वाला जो डेक है, कितना टाइम हो गया मुझे रीडिंग करते हुए, है ना, कितने साल हो गए, इस डेक से कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं आई है मुझे, बट पहली बार मुझे इस डेक से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। क्या आ रही है? क्या चीजें आपके अगेंस्ट की जा रही हैं?
तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए एरीज, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा बैलेंस बना के चलिए, बहुत ही हल्के में मत लीजिए किसी को भी, ठीक है जी, किसी को भी। आप अच्छे हैं, आप दिल के साफ हैं, जरूरी नहीं है सामने वाला भी अच्छा हो एंड दिल का साफ हो। आप बुरा नहीं सोच रहे हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सामने वाला आपका बुरा ना सोचे। समझ रहे हैं आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए एंड इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा एंड बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, थोड़ा सा भी बैलेंस बना के चलिए। थोड़ा सा आप ईश्वर की शरण में जरूर जाइए एरीज, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है बात करने के लिए, कोई भी आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, किसी भी रीजन से आप बात नहीं कर पा रहे कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, या अरे मैं इससे क्या बात करूं, क्या ही बात करेगा ये, मेरा टाइम खराब हो जाएगा, देखूंगा करूंगा, नहीं, इस एनर्जी में मत रहिए। अगर कोई अप्रोच कर रहा है आपको बार बार बात करने के लिए, सुनिएगा, ठीक है जी, सुनिएगा, वहां से आपके काम का कुछ निकलेगा, आपके मतलब की कोई बात निकल के आएगी, ठीक है जी एरीज, माय स्वीट शुगर एरीज। इस डेक से मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, पहली बार आई है, तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। Trust. Big happy changes. A year from now. Helpful people. My sweet sugar Aries. Trust. से पहली एनर्जी तो मुझे यही आई है, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, बट स्टिल हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलेंगे। रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो। ओ यस, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक एनर्जी आई है कि नहीं करेंगे, यही एनर्जी है। आप किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा, खास तौर से पैसों के मामले में, खास तौर से फाइनेंसिस के मामले में। डील हो रही है, बिजनेसमैन है आप, बिजनेस वुमेन है आप, बिल्कुल भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मत चलिएगा, किसी के शब्दों पे विश्वास मत कर लीजिएगा बस, ठीक है जी। अन्यथा आपका अच्छा खासा पैसा मारा जा रहा है, समझ रहे हैं आप, अच्छा खासा आपको लॉस हो जाएगा। पैसों के मामले में कोई धोखा आपके साथ हो सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है एरीज। किसी पर ब्लाइंडली, वैसे तो आप इसको हर चीज में लीजिएगा कि भाई ब्लाइंडली आप किसी पर ट्रस्ट ना करें, बट स्टिल पैसों के मामले में ये खास तौर से आ रहा है, बहुत ही विशेषकर ये पैसों को, मनी को दिखा रहा है विशेषकर, कि भाई डू नॉट ट्रस्ट इजीली, किसी पर आप आंख मूंद के विश्वास ना करें, ठीक है जी माय स्वीट शुगर एरीज, नहीं करना है, मारा जाएगा आपका पैसा, ठीक है जी माय स्वीट शुगर एरीज। डू नॉट ट्रस्ट, डू नॉट ट्रस्ट किसी पर भी नहीं, मैं अपने घर परिवार पे भी नहीं, अरे नहीं ना यार, मत करो, जब आ रहा है तो समझो, इस बात को समझो, पैसों की वजह से पता आपको कितने रिश्ते खराब हो जाते हैं खून के रिश्ते तक खराब हो जाते हैं, तो नहीं करना। अब नहीं करना ठीक है, बट ये क्या क्या मतलब, क्या नहीं करना, कैसे नहीं करना, तो एक जो मुझे एनर्जी आ रही है कि आपसे ना या तो पैसे मांगे जाएंगे, ठीक है जी, या आपके कहीं पैसे आने हैं तो बिल्कुल आपसे, बिल्कुल आपको ऐसे बोला जाएगा कि बाद में ले लेना, या पहले हम उसको दे देते हैं, इसकी पेमेंट कर देते हैं, आप अपना हिसाब बाद में कर लेना, बाद में देखेंगे। नहीं, आप अपने जो आपके जो फाइनेंसेस हैं उनको सेव करके चलिएगा पहले, ठीक है जी। अगर कोई मांग रहा है तो देना नहीं, नहीं देना, कोई मांग रहा है तो नहीं देना, नहीं देंगे आप, एक बात। दूसरा, आपके अगर कहीं से पैसे आने हैं तो आप किसी पर विश्वास करके, लेट से आपको किसी ने कह दिया थोड़े दिन, 1 महीने बाद ले लेना, 2 महीने बाद ले लेना, या पहले उसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं, आप बाद में, नहीं, नो, नहीं। आपकी जो पेमेंट आनी है आप पहले अपनी पेमेंट लीजिए, आपके जो पैसे आने हैं आप पहले उन्हें पकड़िए, उनको सेव करिए, ठीक है जी, बाकी बातें बाद में। एंड कोई मांगे तो देना नहीं है, नहीं देना है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत, बिल्कुल डोरमेट बनने की जरूरत नहीं है, पायदान बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। जरूरत से ज्यादा किसी के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप एरीज। नहीं, नो, नहीं दीजिएगा, नहीं तो नहीं आएंगे, साफ सीधी बात, नहीं दीजिएगा नहीं तो नहीं आएंगे। ये वैसे ही आपके खर्चे दिखा रहा है, और आप अगर अपने हाथों से ही बांटने लग जाएंगे फिर तो हो लिया काम, फिर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है जी एरीज। सो डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, किसी पे भी नहीं, कैसे भी नहीं, ठीक है जी, पैसों के मामले में खास तौर से नहीं। एक बात,
आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी बीमारी थी, किसी भी बीमारी से आप जूझ रहे थे, तो बहुत जल्दी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम दूर होने वाली है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नजर आ रही है, इंप्रूविंग हेल्थ। कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो रही थी ना आपको, लेट्स से कोई वायरल हो रहा था या कोई और डिजीज थी, किसी वजह से आप परेशान चल रहे थे अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो आपका स्वास्थ्य ठीक होता हुआ नजर आ रहा है एंड आपकी वो जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर एरीज। बिग हैप्पी चेंजेस अ ईयर फ्रॉम नाउ। बिग हैप्पी चेंजेस अ ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल के लगभग, इवन मुझे तो नहीं लग रहा 1 साल भी, बट स्टिल 1 साल के लगभग के समय में माय स्वीट शुगर एरियर्स आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है। 100%, 100%। यानी कि अब से 1 साल बाद आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो चुकी होगी। ये कोई बड़ा ही बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव चेंज दिखा रहा है। यानी कि इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप इसको ऐसे समझिए कि लेट्स से आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 वाले अटेम्प्ट के लिए। ठीक है जी, 2025 का जो अटेम्प्ट है उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी। ठीक है जी, आज से तो आपका वो एग्जाम क्रैक होगा, निकल जाएगा। यानी इतना बड़ा चेंज होने वाला आपकी लाइफ में कि अब से 1 साल बाद आपका सिलेक्शन हो चुका होगा, आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका होगा, मे बी आप लबासना जा रहे होंगे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है जी, इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। ये मैंने एग्जांपल दिया। मे बी आप सीजीएल के लिए ट्राई कर रहे हो, आप किसी और एग्जाम के लिए, आप रेलवे के लिए, किसी और के लिए कर रहे हो सकते हैं। मे बी आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हो कि भी नया साल आ रहा है, मैं ये चीज चेंज करके मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, इस लाइन में जाऊंगा, तो आपका वो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, फ्लरिश करेगा। ठीक है जी, एंड ये इसको आप हर चीज में लीजिएगा एरीज, इसको आप हर चीज में लीजिएगा। तो यस, अब से ठीक 1 साल में ये बहुत ही बड़ा चेंज दिखा रहा है आपकी लाइफ में। एंड ये कुछ ऐसा होगा, ये शॉर्ट टर्म नहीं होगा, ये ना कुछ शॉर्ट टर्म गेन नहीं होगा कि बस थोड़े से समय के लिए कुछ हुआ एंड उसके बाद फिर हम उसी ट्रैक पर आ गए। नो, ये कोई ऐसा चेंज है जिससे आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। ये चेंज कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर एरीज, ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बिग हैप्पी चेंजेस अ ईयर फ्रॉम नाउ। कोई बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है जी एरीज, बहुत पॉजिटिव है। कंसिडर योरसेल्फ लकी, क्योंकि कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। माय स्वीट शुगर एरीज, मे बी आप अनमैरिड हैं एंड अब आपका करियर सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया। अब आप धीरे धीरे मन बना रहे हैं कि भाई मैं अब घर बसाता हूँ, मैं अब शादी की तरफ चलूँ, मैं अब लाइफ पार्टनर ढूंढूं, है ना। अब आप ढूंढना शुरू करें तो अब से 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी हो चुकी होगी। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। यानी कि ये बड़ा चेंज है, छोटा मोटा नहीं, ये बड़ा चेंज है, बड़ा चेंज जिससे आप बहुत खुश होंगे। ठीक है जी एरीज, लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर एरीज। सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर एरीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज। एरीज, अगर आप किसी एरीज के ही साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज सॉरी यार मेरी बहुत टंग स्लिप हो रही है, इज सो जेलस ऑफ यू। ये आपसे बहुत ज्यादा जले मरे जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत जेलेसी नजर आ रही है, पसंद नहीं, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट नहीं पसंद कर रहे हैं आपको। आपसे जेलस हैं, आपके काम से जेलस हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ से जेलस हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार आप लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं एंड ये आपको टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, ये आपके बराबर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है जी, इस टाइप की एनर्जी है। तो ये बहुत ज्यादा जेलस नजर आ रहे हैं, आपके वर्क से जेलस हैं, आपकी ग्रोथ से जेलस हैं, आपकी स्ट्रेंथ से जेलस हैं। ठीक है जी, इनको आप बहुत स्ट्रेंथ में नजर आ रहे हैं, स्टॉक बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं एंड जलन के मारे ना ये अपनी ही बैंड बजाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इतनी इनके मन में जेलिसी दिख रही है कि ये खुद को हार्म करते हुए, यानी कि ये यही नहीं देख पा रहे हैं कि भाई तुम अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। ठीक है जी, इस कदर इनके मन में, इनके हिये में जलन नजर आ रही है, इनके हृदय में। ठीक है जी, टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस आपको बहुत पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, बट टॉरस आपसे कुछ छुपा रहे हैं, टॉरस आपसे कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। यस, कोई तो बात है यहाँ पर। अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हैं तो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, कुछ है जो आपको नहीं पता है या आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है जी, एंड टॉरस अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये अपने मैरिज के ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं एक जगह रुके नहीं है,
एंड ये अपने ऑप्शंस को इन्होंने खुला रखा है एंड एक्सप्लोर कर रहे हैं आराम से, तसल्ली से, ठीक है जी। आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर रहे हैं, खुद भी परेशान है, ये खुद भी परेशान है, ये खुद भी चैन से सोते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। टॉरस परेशान है किसी बात से, अंदर ही अंदर इनको कोई बात खाए जा रही है एंड ये आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप इनके साथ चीट कर रहे हैं या आप इनसे कोई बात छुपा रहे हैं, ठीक है जी। तो आरोप प्रत्यारोप की भी एनर्जी है यहाँ पर, ब्लेम गेम खेला जा रहा है, बट टॉरियंस जो है परेशान है। अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं तो ये परेशान है भाई, पसंद करते हैं आपको, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, बट परेशान है परेशान। इफ यू डीलिंग विद जेम, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई मेल है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कोई मेल फादर फिगर है भाई, कोई फादर फिगर जो इस रिश्ते के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, आप दोनों के जोड़े को नहीं पसंद कर रहे हैं, ठीक है जी। इस बात से ये थोड़े से परेशान, थोड़े से हैंग नजर आ रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रहा भाई इनको प्लीज कैसे किया जाए, क्या करूं मैं इनको मनाने के लिए, कैसे मैं इनको मनाऊं, इनको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है जी। कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, सो कंफ्यूज्ड, यस दिस पर्सन इज सो कंफ्यूज्ड। बाकी जेमिनाई तो आपको पसंद करते हैं, जेमिनाई रियली लाइक्स यू, जेमिनाई आपको बहुत पसंद करते हैं, फुल्ली अट्रैक्टेड, देखते भी हैं आपको। इनके पास आपकी कुछ फोटो वगैरह हैं जिनको ये घुमा फिरा के बार बार देखते हैं, बार बार खोलते हैं, बार बार देखते हैं, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। जेम्स आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक फादर फिगर है जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है, इनके बड़े भाई भी हो सकते हैं, उस बात से बड़े परेशान हैं, इनको नहीं समझ आ रहा भाई मैं इनको कैसे मनाऊं, ठीक है जी। अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर की तरफ भी कोई फादर फिगर ही है, कैंसर की तरफ भी कोई फादर फिगर है, एंड कैंसर थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस की तरफ भी फोकस्ड है। कैंसर आपको पसंद करते हैं, कैंसर के मन में आपके लिए प्यार है भाई, प्योर लव की एनर्जी है, जो मदरली लव होता है ना, वो वाला लव है जिसमें लस्ट नहीं है, लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार है। वो प्यार इनकी तरफ से आपके लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी तरफ कोई स्ट्रिक्ट मेल है जो इनका ध्यान प्यार की बजाय पैसों की तरफ कर देते हैं बार बार। इनको बोलते हैं इधर नहीं इधर फोकस कर, इधर नहीं इधर कर, ठीक है जी। तो ये प्यार की बजाय पैसों की तरफ, इनका काम की तरफ इनका फोकस कर देते हैं। इनकी ट्रैवलिंग चल रही है, ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं, जाने वाले हैं, ये कहीं दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं दूर जाएंगे, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल, ये कहीं दूर जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री, ये कहीं दूर जा रहे हैं। कैंसेरियंस कहीं दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं काम के सिलसिले में, कमाई के लिए, ठीक है जी। बाकी हाँ इनके मन में प्यार है आपके लिए, बट इनका ध्यान भटका हुआ है। अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं लियो को, सिंह, अगर आप किसी सिंह के साथ डील कर रहे हैं, लियो के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, ये बहुत पसंद करते हैं आपको, परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं आप इनके लिए, ठीक है जी। एंड ये फिजिकली अट्रैक्टेड भी, ये आपकी फिजिक जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप खुद को कैरी करते हैं, ये उस चीज से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नजर आ रहे हैं। ये इस रिलेशन पर काम करने के फुल मूड में है, काम करना चाहते हैं। अगर आप इनको एक चांस दे दें, एक मौका दे दें, तो ये इस रिश्ते पर जरूर काम करना चाहेंगे, ठीक है जी। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि एक मौके की तलाश में, इनको एक मौका मिल जाए तो ये इस रिश्ते में अपना 100% डालने के लिए तैयार हैं। बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दौड़ के भाग के आपके पास आ जाना चाहते हैं कैसे भी, बस आपसे इनको चांस मिल जाए, ठीक है जी। बहुत पसंद करते हैं आपको, परफेक्ट मैरिज मटेरियल है आप इनके लिए, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू। एंड ये थोड़ा सा इंटीमेसी के लिए भी क्रेव कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपके बिल्कुल ऐसे वाला क्लोज भी आना चाहते हैं, इंटीमेसी वाली एनर्जी है, फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। अगर आप पहले कभी आप दोनों ने एकांत में समय बिताया है, पहले कभी आप दोनों इतना क्लोज आए हैं, इंटीमेसी वाला पार्ट आप दोनों के बीच में हुआ है, तो ये उस समय को, उन पलों को, उस टाइम को भी बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। यानी आपके उस तरीके से क्लोज आना चाहते हैं। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो इज मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड, वर्गो को आपकी बहुत याद आ रही है, वर्गो आपको चेस करते नजर आ रहे हैं, वर्गो आपके पीछे पीछे नजर आ रहे हैं, वर्गो का बस नहीं चल रहा है ये आपके पास पहुंच जाए, बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है। वर्गो इस रिश्ते को नहीं जाने देना चाहते, ठीक है जी। वर्गो इस रिश्ते को आपको नहीं जाने देना चाहते, वर्गो को आप परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ नजर आते हैं। वर्गो को आपके साथ मैरिज चाहिए, वो भी लव वाली मैरिज है ये, वर्गो को आपके साथ मैरिज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत पसंद करते हैं, ये बहुत पसंद, ऑब्सेस्ड है ये आपको लेकर के, ऑब्सेशन की एनर्जी है। जो भी आप दोनों के बीच में बातें हुई हैं, जो भी आप दोनों ने पल बिताए हैं, उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपसे बेटर, आपसे परफेक्ट इनको मिल ही नहीं सकता, ठीक है जी। वर्गो इज डीपली मैडली इन लव विद यू, बहुत पसंद करते हैं वर्गोज आपको। अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा
लिब्रा लव्स यू, बट लिब्रा थोड़े से कंफ्यूज है। लिब्रा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो आप एंड दूसरा कुछ और भी है इनकी लाइफ में मैटर इशू, इन दो चीजों के बीच में, यानी कि आपके एंड जो दूसरा इनकी फैमिली है, इनका करियर कुछ तो है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं चीजें मैनेज करने की, बट हो नहीं पा रहा है। ठीक है जी, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, लेकिन किसी चीज का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, इनको कोई जल्दी नहीं है, ये बैठे हुए हैं, ये अपना समय ले रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा इस चक्कर में आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है, लेकिन कर सकते हैं, अगर आप इनका वेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये चीजों को बैलेंस करके ही आपके पास आना चाहते हैं, ऐसे नहीं आना चाहते, यानी बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि ये अपनी तरफ से ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आएंगे, आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, आएंगे जरूर, लेकिन ये चीजों को बैलेंस करके ही आना चाहते हैं। ये अपना टाइम लेके, अपना स्वीट टाइम लेंगे, चीजों को बैलेंस आउट करेंगे, तब ये आपकी तरफ आएंगे। ठीक है जी, लिब्रा आपको पसंद करते हैं, बिल्कुल लिब्रा की तरफ से लव वाली एनर्जी है। लिब्रा गेट टुगेदर चाहते हैं, लिब्रा आपसे मिलना भी चाहते हैं, लिब्रा आपसे मिलेंगे भी, आएंगे भी, लेकिन कुछ है जिसको इन्हें बैलेंस करना है, ये तब आएंगे। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो आपके लिए तो बड़ी प्योर इंटेंशन है, आपके लिए तो बड़ी अच्छी एनर्जीज हैं इनकी, लेकिन आपके अलावा इनके घर परिवार में बड़ा कलेश चलता हुआ नजर आ रहा है। स्कॉर्पियंस की लाइफ में कलेश चल रहा है, इनके घर परिवार में कलेश चल रहा है, एंड ये उससे परेशान हो रखे हैं, बहुत परेशान हो रखे हैं। आपसे इस कलेश का कोई लेना देना नहीं है, आपको लेकर के ये बहुत खुश हैं, आपको लेकर के बहुत स्वीट एनर्जी है इनकी, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे इन्हें कोई शिकायत भी नहीं है। ठीक है जी, इनका बस चले तो ये आपको छोड़े भी ना। दिस पर्सन रियली लव्स यू, लाइक्स यू, लेकिन इनके घर में कुछ कलह कलेश है, जिसकी वजह से ये आपको या इस रिश्ते को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है जी, ये परेशान है, बेसिकली स्कॉर्पियंस परेशान है। ठीक है जी, कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनकी तरफ, जिस वजह से ये परेशान है। आप स्कॉर्पियो का वेट भी कर सकते हैं, इन पर शक भी करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ कन्फ्लिक्ट है, ये परेशान है, बट आपको बहुत पसंद करते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि स्कॉर्पियन इस रिश्ते के लिए लड़ेंगे। ठीक है जी, एरीज, स्कॉर्पियन इस रिश्ते के लिए लड़ेंगे, ये इस रिश्ते के लिए पूरे एफर्ट डालेंगे। अगर आप पर कोई बात आई तो ये बिल्कुल लड़ेंगे, ये आपके लिए लड़ेंगे, ये इस रिश्ते के लिए लड़ेंगे, ये इस रिश्ते को बचाने के लिए भी लड़ेंगे, ये अगेंस्ट भी चले जाएंगे। इस टाइप की एनर्जी है स्कॉर्पियो की तरफ से। सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैज इज कंफ्यूज्ड। सैज आपको पसंद तो करते हैं, सैज आपकी तरफ आकर्षित हैं बहुत ज्यादा, सैज को आप बहुत अच्छे लगते हैं, सैज को बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप इनके साथ चलेंगे तो क्या ही पर्सनैलिटी, क्या ही जोड़ी दिखेगी आप दोनों की। सैज आपसे खुश भी हैं, लेकिन सैज के कोई कान भर रहा है इस रिश्ते के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट, इस रिश्ते के अगेंस्ट सैजिटेरियस को किया जा रहा है, तो सैज इसलिए थोड़े कंफ्यूज हैं। इस वक्त कोई है जो आपसे जेलस होकर, इस रिश्ते से जेलस होकर इनके कान भर रहा है, आपके अगेंस्ट कर रहा है, चुगलियां चल रही हैं। ठीक है जी, कुल मिला के बात कहूं तो मैं, चुगली चल रही है या आपको लेकर के, आपसे इनका मन हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सैज को आप पसंद है। ये आ तो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बातों में आ रहे हैं, दूसरों की चुगलियों में आ रहे हैं, हो रहा है इन पे असर सुनने का, लेकिन मुझे लगता नहीं ये लंबे समय तक रहेगा। ठीक है जी, तो अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आप इनकी तरफ से तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपको पसंद करते हैं। बस एक छोटा सा एक फेज है कि दूसरों की बातें सुन रहे हैं, दूसरों के कहे में आ रहे हैं, तो अगर ये आपको कुछ कह भी दें तो आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा, क्योंकि ये दूसरों के सिखाए में चल रहे हैं इस वक्त, इनके मन में आपको लेकर के कुछ अगेंस्ट या उल्टा पुल्टा नहीं है। कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन बहुत कंफ्यूज हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ, आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुए हैं, कहा सुनी हुई है, जिसे लेकर के ये भी बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, आप भी बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से नाराज खफा नजर आ रहे हैं, आप दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं, एंड आप दोनों को ही नहीं समझ आ रहा भाई इस रिश्ते को कैसे ट्रैक पे लाया जाए, कैसे बात की जाए, क्या किया जाए, समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूज है कैप्रिकॉन, बहुत कंफ्यूज है। आना चाहते हैं, हिम्मत भी करते हैं आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई बात ऐसी हुई है जिससे कि आप दोनों का ही मुंह नहीं पड़ रहा एक दूसरे की तरफ आने का या बात करने का। ठीक है जी, डिसअपॉइंट नजर आ रहे हैं आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा, बट स्टिल ये यूटर्न लेके आपकी तरफ दोबारा आएंगे, बट अभी कंफ्यूज्ड है, स्लो एनर्जी है, आपको लेकर के इनका आकर्षण खत्म नहीं हुआ है, आएंगे जरूर, लेकिन स्लो एनर्जी है। कुंभ, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, एरीज आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू सो रियली वेरी हार्ड। इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। इनको आपकी बहुत याद आ रही है। कहाँ चले गए आप, क्यों नहीं बात कर रहे आप, क्या हो गया आपको, क्यों गुस्सा है आप, कैसे आपको मनाया जाए। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है भाई, एंड बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सैड है ये आपके बिना। आप नहीं है तो इनका कहीं मन नहीं लग रहा है। अगर आप नहीं है तो इनको किसी से बात करने में कोई मजा नहीं आ रहा है। ठीक है जी, बहुत ही प्यार भरी नजरों से ही आपको भी देख रहे हैं। आपके बिना इनका कहीं मन ही नहीं लग रहा है, लग ही नहीं रहा है। भीड़ में भी हैं तो भी अकेला अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना। इनका बहुत मन है आपकी तरफ आ जाए, बहुत मन है इनका आपसे मिलने का। हो सके तो आप इनसे बात कर लीजिए, क्योंकि आपके बिना बहुत सैड हो रहे हैं, बहुत सैड, यानी आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका कॉल या मैसेज आ जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसिस। अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस इज सो इन लव विद यू, लेकिन पाइसिस की कोई सुन ही नहीं रहा है। पाइसिस आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पाइसिस की कोई नहीं सुन रहा है। तो बेचारे बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, बड़ी मन्नतें मांगते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े परेशान होते नजर आ रहे हैं, दुखी होते हुए नजर आ रहे हैं। इनके प्यार को कोई नहीं समझ रहा, इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। बेचारे बहुत बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, बहुत परेशान। लेकिन ये इस रिश्ते को लेकर के होपफुल हैं। इनकी प्रेयर्स बहुत चल रही हैं आपको लेकर के, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं आपको, इस रिश्ते को, चीजें ट्रैक पे आ जाए, इस बात को बहुत मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, बेचारे लड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं दुनिया से इस रिश्ते के लिए, लेकिन इनकी चल नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है पाइसिस को ना आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। इन्हें आपका साथ है, आपका सपोर्ट चाहिए। बेचारे बड़ा आपको देखते हैं, बड़ा आपको स्टॉक करते हैं। इनकी तरफ से बहुत बेचारी बेचारी एनर्जी आ रही है, बहुत प्यार भरी नजरों से आपको देखते हैं बेचारे, लेकिन इनकी कोई सुन नहीं रहा, इनकी कहीं चल नहीं पा रही। तो ये बस हाथ जोड़ के खड़े हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है जी, इनको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बहुत होपफुल है भाई, इन्होंने उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ा इस रिश्ते को लेकर के। इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, बिल्कुल नहीं छोड़ी है। ठीक है जी एरीज, दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर एरीज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। अब नेक्स्ट मैं लाऊंगी आपकी 2025 के लिए 2025, जैसे मैं लाई थी ना 2024 में, एंड आप सबका फीडबैक था 101% रेजोनेट हुई है। पूरा साल ऐसा गया है जैसी रीडिंग आई थी, जैसा रीडिंग में निकल के आया था। तो अब मैं आपके लिए 2025 के लिए लाऊंगी कि भाई 2025 आपका कैसा जाने वाला है मंथ वाइज। ठीक है जी, जैसे मैंने पहले करी थी 2024 में। किसी ने नहीं देखी है तो आप जाके देखिएगा, वो अभी तक भी रेजोनेट हो रही है 101%, अभी तक भी। ठीक है जी, सो माय स्वीट शुगर एरीज, दिस वाज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।